हेलो एंड वेलकम टू द न्यूट्रल्स। मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह। वीडियो के शुरुआत में आपने प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा, जिसे द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रीएम्बल पे आधारित है। इस प्रीएम्बल में 5 शब्द हैं जो मुख्य शब्द हैं जिसपे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आधारित है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड रिपब्लिक। ये 5 शब्दों पे हमारा पूरा संविधान बना है। ये 5 शब्द पूरे संविधान का आधार है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जो लॉन्च हुआ, उसमें एक ऐसा बयान दिया है जो इस नींव को हिला देता है। रामायण के इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च पे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेक्युलरिज्म जो है वो सबसे बड़ा हर्डल है हमारे देश की सभ्यता को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने में। द स्क्रॉल की ये रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं उसके अंश, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आई कोट, दिस वर्ड सेक्युलरिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट टू डेवलप इंडियाज प्रॉस्परस ट्रेडिशंस and give it a spot on global stage. The biggest hurdle in this, we have to move away from this and focus on this direction with pure moral and healthy life. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमें सेक्युलर शब्द से दूर हटके जो रास्ता है उस पे चलना चाहिए। सेक्युलर शब्द सबसे बड़ा हर्डल है जो हमारी भारतीय सभ्यता को, भारतीय ट्रेडिशंस को ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं दिला पाता, उसमें सबसे बड़ी अड़चन पैदा करता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद ये भूल गए कि अगर इंडिया की इतनी इज्जत बाहर है तो वो ये 5 शब्दों की वजह से, सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 शब्द भारत का आधार है, भारत के संविधान का आधार है। और ऐसा विवादित बयान देने के बावजूद इस पे योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है, ना ही उनके पार्टी की तरफ से कोई सफाई आई है। आप द स्क्रॉल की रिपोर्ट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। Moving on to Bengal politics, a series of events took place in Bengal today. आज भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिगेड ग्राउंड में एक रैली की जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर टीएमसी चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रैली की। ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रैली करते हुए एक पद यात्रा निकाली बढ़ते दामों के खिलाफ। सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद यात्रा की। दिसंबर से फरवरी तक अब तक 2 महीने में 225 रुपए बढ़ चुके हैं पर सिलेंडर। उसके खिलाफ ये यात्रा की और प्रदर्शन किया। वहीं कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए निशाने साधे टीएमसी पे। वहीं टीएमसी नेता रह चुके मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि वो 12 मार्च से अपना कैंपेन स्टार्ट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक टीएमसी ने काफी अत्याचार किया है, लोकतंत्र को उन्होंने लूट तंत्र बना दिया है, और किस तरह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे वार हुआ है बंगाल में उस पे उन्होंने बात की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे किस तरह आघात हुआ है उस पे कोई बात नहीं की। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट में किस तरह भारत एक फ्री नेशन से घटकर पार्टली फ्री नेशन बन गया है, किस तरह जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो घुट रहे हैं, उनकी आजादी छीनी जा रही है, इस पे कोई बात नहीं की। और अब तो इस ग्लोबली भी बात हो रही है कि भारत पार्टली फ्री नेशन बन गया है, जो भारत के लोकतंत्र को एक काफी बड़ा आघात है। वहीं आज किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो गए और आज एक किसान ने अपनी जान ले ली, उसने आत्महत्या कर ली। उस किसान की उम्र 47 इयर्स बताई जा रही है। उस किसान ने आत्महत्या करने से पहले एक लेटर लिखा है टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस देश में मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है तो उनकी ख्वाहिश ये है कि सरकार ये तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। इसे काला कानून भी कहा जा रहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि सरकार ये तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। वहीं प्रियंका गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में कहा कि भले 100 दिन हो गए हो लेकिन किसान अपना हौसला न छोड़े।
किसान ना उम्मीद ना हो, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और जब तक कांग्रेस न्याय नहीं दिला देती, किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनके साथ खड़ी रहेगी, उनके साथ लड़ेगी। चाहे 100 दिन हो, 100 हफ्ते हो या फिर 100 महीने ही क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन सरकार को ये बिल वापसी करनी पड़ी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी जो सारे सेंट्रल नेता हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो सब बंगाल गए हैं। तो अब भारतीय किसान यूनियन के नेता भी बंगाल जाएंगे और बंगाल के किसानों से बातचीत करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि 13 मार्च को सारे किसान भारतीय किसान यूनियन के बंगाल जाके बंगाल के किसानों से बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूट्रल्स और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।